दोस्तों, उत्तर प्रदेश के देवरिया से एक बेहद ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस घटना ने पूरे देश के अंदर तहलका मचा दिया है। खास तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकार जो कानून व्यवस्था को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बहुत बड़े बड़े दावे करती हैं। इस घटना ने इनके सारे दावों की पोल पट्टी खोल के रख दी है। अभी तक तो आप सभी लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से इस घटना के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी, लेकिन जिन लोगों को नहीं है, मैं उन लोगों को बड़े ही संक्षेप में इस घटना के बारे में बता देता हूं। दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की रुद्रपुर तहसील के फतेहपुर गांव के लहरी टोला की है, जहां पर एक यादव परिवार और एक दुबे परिवार के बीच में एक जमीन को लेकर विवाद होता है। और इस पूरे घटनाक्रम में 6 लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें एक पूर्व एमएलसी प्रेम यादव होते हैं और सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के 5 लोगों की इस घटना में मौत हो जाती है। घटना 2 अक्टूबर की बताई जा रही है, जब सत्य प्रकाश के घर प्रेम यादव बाइक लेकर जाते हैं, जहां पर दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी होती है। और उस कहासुनी में सत्य प्रकाश दुबे और उसके परिवार के लोग प्रेम यादव, जो कि पूर्व एमएलसी होते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। निर्मम तरीके से उनको मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है सत्य प्रकाश दुबे और उसके परिवार वालों के द्वारा। जिसके बाद प्रेम यादव के परिजनों को, उनके समर्थकों को, उनके गांव के लोगों को, उनके रिश्तेदारों को इस घटना की जब जानकारी मिलती है, तो वो सभी लोग लाठी डंडा हथियार बंदूक लेकर सत्य प्रकाश दुबे के घर पहुंचते हैं। और जो भी बीच में आता है, उन सबको प्रेम यादव के समर्थक मौत के घाट उतार देते हैं। इसमें सत्य प्रकाश दुबे की मौत हो जाती है, उनकी पत्नी की मौत हो जाती है, और शायद 3 बच्चे होते हैं, उन 3 बच्चों की भी मौत हो जाती है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी ये घटना हुई है, ये बेहद ही निंदनीय है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चाहे इसमें यादव की हत्या हो, चाहे इसमें किसी दुबे परिवार की हत्या हो, किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। और मैं इस पूरी घटना को किसी भी तरीके से यादव और ब्राह्मण के बीच में नहीं बांटना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जहां तक इस घटना के बारे में रिसर्च किया है, जाना है, समझा है, मुझे यह घटना आपसी रंजिश और एक आपसी जमीन विवाद को लेकर घटना समझ में आती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो इस पूरे मामले को जातीय हिंसा का रूप देना चाहते हैं। कुछ लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि यादवों ने ब्राह्मणों का नरसंहार कर दिया। इस प्रकार की बातें सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोगों के द्वारा चलाई जा रही। लेकिन मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप इस पूरी घटना को समझिए, उसके बाद आप लोग तय कीजिए कि क्या यह घटना 2 जातियों के संघर्ष की कहानी है या फिर 2 परिवारों का आपसी विवाद है। दरअसल दोस्तों, बताया जा रहा है कि यह पूरा विवाद 18 बीघा खेत की जमीन को लेकर शुरू हुआ था। दरअसल जनार्दन द्विवेदी नाम के एक शख्स थे, जो कि सत्य प्रकाश दुबे के पिताजी थे। तो जनार्दन द्विवेदी के 3 पुत्र थे, ओम प्रकाश दुबे, सत्य प्रकाश दुबे, ज्ञान प्रकाश दुबे। ज्ञान प्रकाश दुबे को साधु के नाम से भी जाना जाता था। तो पिता की मृत्यु के बाद, यानी कि जनार्दन दुबे की मृत्यु के बाद, यह 18 बीघा की जो जमीन थी, तीनों भाइयों में बराबरी से बंटवारा कर दिया गया था। जिसके बाद 2008 और 9 में जो बड़े भाई ओम प्रकाश दुबे थे, इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद सत्य प्रकाश दुबे और ज्ञान प्रकाश दुबे, यानी जो 2 भाई बचते हैं, इन दोनों के रिश्तों में जमीन को लेकर खटास शुरू होने लगती है। फिर बाद में क्या होता है, जो ज्ञान प्रकाश दुबे थे, जो साधु के नाम से जाने जाते थे, इन्होंने अपने हिस्से की 9 बीघा जमीन को प्रेम यादव को बेच दिया था। और इस बात से जो दूसरे भाई सत्य प्रकाश दुबे थे, वो नाराज थे। उनको ये बात पसंद नहीं आई थी। वे नहीं चाहते थे कि जो उनका छोटा भाई ज्ञान प्रकाश दुबे है, अपनी जमीन का कुछ हिस्सा प्रेम यादव को बेच दे। और इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में हमेशा खटपट होती रहती थी। गांव वालों का तो यह भी कहना है कि दोनों भाइयों के बीच में
रिश्ते इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि ज्ञान प्रकाश दुबे जब भी अपने गांव में आते थे, वो प्रेम यादव के घर पे ही रुकते थे। वो अपने भाई सत्य प्रकाश दुबे के घर जाते तक नहीं थे। यानी कहीं ना कहीं प्रेम यादव और सत्य प्रकाश दुबे के भाई ज्ञान प्रकाश दुबे के बीच में एक मित्रता का भाव था। लेकिन ये मित्रता सत्य प्रकाश दुबे को पसंद नहीं आती थी। इसके बाद सत्य प्रकाश दुबे ने 2016 में इस जमीन को लेकर कोर्ट में केस भी किया था। इसके बाद इस पूरी जमीन का बैनामा कराया गया, राजस्व विभाग के लोग भी आए थे, उसके बाद पुलिस भी आई थी, और फिर उसके बाद जो प्रेम यादव थे वो 9 बीघा जो जमीन थी उसके ऊपर खेती कर रहे थे, जोत रहे थे, बो रहे थे। लेकिन ये बात सत्य प्रकाश दुबे को नागवार गुजरी थी, और इसी को लेकर कई वर्षों से दोनों के बीच में आपसी संघर्ष चल रहा था, विवाद चल रहा था। गांव के लोगों का तो कहना है कि सत्य प्रकाश दुबे पूरी जमीन को हड़पना चाहता था, और इसीलिए वो नहीं चाहता था कि उसका भाई ज्ञान प्रकाश दुबे अपने हिस्से की 9 बीघा जमीन प्रेम यादव को बेचे। और इसी विवाद को लेकर सुबह यानी कि 2 अक्टूबर को सत्य प्रकाश दुबे के घर से प्रेम यादव को फोन आता है, और फोन पर किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी होती है, जिसके बाद प्रेम यादव बाइक उठाते हैं और सत्य प्रकाश दुबे के घर पर चले जाते हैं, जहां पर सत्य प्रकाश दुबे और उनकी पत्नी और उनके परिवार के दूसरे लोगों के द्वारा प्रेम यादव को बुरी तरीके से मारा जाता है। इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है, पीटा जाता है कि प्रेम यादव की मौके पर ही मौत हो जाती है, और उनकी लाश को वहीं पर छोड़ दिया जाता है। जैसे ही प्रेम यादव के परिवारजनों को, उनके गांव के लोगों को इस बात की सूचना मिलती है, तो वो लोग गुस्से से भर जाते हैं, और वो भी लाठी डंडे हथियार बंदूक लेकर आते हैं, और सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। अब आप ही लोग तय कीजिए कि क्या ये घटना 2 जातियों के बीच में संघर्ष की कहानी को बयां करती है, या फिर एक जमीन विवाद को लेकर 2 परिवारों में झगड़े की कहानी को बताती है। मैं इस पूरी घटना का जिम्मेदार किसी एक जाति को नहीं ठहराना चाहता हूं, बल्कि इन दोनों परिवारों की इसमें गलती है। अगर ये दोनों परिवार आपसी सूझबूझ से काम लेते तो इस विवाद को सुलझा सकते थे, और इसमें किसी की भी मौत नहीं होती। दूसरे नंबर पर मेरी नज़र में सबसे बड़ी गलती अगर किसी की है तो वह उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस प्रशासन की है। उनको पता था कि इन 2 परिवारों के बीच में कई वर्षों से ये विवाद चल रहा है, तो आखिर पुलिस वालों ने इसको सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं की, और क्यों पुलिस इस पूरे मामले में नाकामयाब रही। बाकी इस पूरी घटना को लेकर आप सभी लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। बाकी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम यहाँ पर मेरी आईडी है। मैं चाहूँगा कि आप लोग वहाँ पर जाकर भी मुझे फॉलो कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।